हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज जो हमारा वो प्रैक्टिस सेट है, जो हमारे भोज्य पदार्थ है, उसमें किस पोषक तत्व की किस में मात्रा उपस्थित होती है, किस किस में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किस में कौन सा आपका पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। आज का जो ये हमारा सेट है, ये इस पर आधारित है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दलिया में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दलिया आप लोग जानते हैं, जो गेहूं का एक छोटा सा रूप होता है, जिसे हम दलिया के नाम से जानते हैं। उसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। थायमिन की होती है, खनिज लवण की होती है, ए एवं बी दोनों की होती है, या इनमें से कोई नहीं। दलिया जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हेल्दी होता है। ये इसमें ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो इसमें हमारा जो है वो थायमिन की मात्रा भी उपस्थित होती है, और इसके साथ साथ किसकी मात्रा और उपस्थित होती है, तो थायमिन के साथ साथ जो है वो खनिज लवण भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो दलिया में जो है वो थायमिन के साथ साथ आपका क्या और उपस्थित होता है, तो इसमें थायमिन के साथ साथ आपका खनिज लवण भी पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ए और बी दोनों इसमें क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। थायमिन और खनिज लवण दोनों इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सूजी में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। जो हमारी सूजी होती है, गेहूं का जो फार्म होता है, जैसे गेहूं से ही हम क्या करते हैं, आटा बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, मैदा बनाते हैं, दलिया बनाते हैं। तो वैसे ही सूजी जो है वो इसमें कितने प्रतिशत, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, गेहूं के का जितना सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, मतलब दैट मीन्स जितना हम गेहूं को पीसेंगे या जितना उसका साधारण सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, उतना ही वो उसमें क्या है, उसकी प्रतिशतता जो होती, उसके पौष्टिक तत्वों की जो प्रतिशतता है वो घटती जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो मैदा होता है, मैदा में सबसे कम पोषक तत्व क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। तो उसी प्रकार से सूजी की बात करें तो सूजी में कितने प्रतिशत आपकी प्रोटीन पाई जाती है। ए ऑप्शन है आपका 8.4%, बी ऑप्शन आपका 9.4%, सी ऑप्शन आपका 10.4% और डी ऑप्शन आपका 11.4%। तो बात अगर हम सूजी की करते हैं, तो सूजी में जो हमारी प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, आपकी 10.4%। कितनी परसेंट आपकी होती है, तो 10.4% जो होती है वो सूजी में आपकी प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गेहूं में किस अमीनो अम्ल का सख्त अभाव पाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं कि गेहूं जो होता है, उस गेहूं में हमारा कौन सा अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, जो नहीं पाया जाता है। लाइसिन है, थियोनिन है, ए एवं बी दोनों है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गेहूं जो है, गेहूं में अमीनो अम्ल की अगर हम बात करते हैं, तो गेहूं में जो अमीनो अम्ल उपस्थित होता है, गेहूं में आपका इसमें नहीं पाया जाता। उसमें लाइसिन भी नहीं पाया जाता है और थ्रियोनिन भी आपका नहीं पाया जाता है। बात अगर हम अमीनो अम्ल की करते हैं, तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, आपकी अमीनो अम्ल है। तो गेहूं में, चूंकि हमारा यहाँ पे गेहूं में पूछ रहा है कि गेहूं में कौन कौन सा अमीनो अम्ल आपका नहीं पाया जाता है, तो गेहूं में आपका लाइसिन भी नहीं पाया जाता है, थ्रियोनिन भी नहीं पाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ए और बी दोनों क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट नहीं होते, इनका सख्त अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में प्रतिशत तक होता है। मतलब कितने प्रतिशत जो गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में होता है। ए ऑप्शन आपका है 40 से 50%, बी ऑप्शन आपका है 50 से 60%, सी ऑप्शन आपका है 60 से 70% और डी ऑप्शन आपका क्या है, 60 से 80%।
ठीक है, किसकी बात कर रहा है, जो हमारा गेहूं होता है, गेहूं में कार्बोज की मात्रा, और कार्बोज की मात्रा में उसमें उसका जो पॉलीसेकेराइड वाला रूप है स्टार्च का रूप में की बात कर रहा है कि उसका स्टार्च, गेहूं में स्टार्च की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो गेहूं में अगर हम स्टार्च की मात्रा की बात करते हैं तो गेहूं में स्टार्च की मात्रा जो होती है वो कितनी आपकी होती है, 60 से 80% आपका क्या होता है, लगभग इसमें गेहूं में स्टार्च पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत आपका, 60 से 80% लगभग क्या है, स्टार्च इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसमें थायमिन तथा निकोटीन अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। किसकी बात कर रहे हैं कि थायमिन और निकोटीन अम्ल, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें थायमिन और निकोटीनिक अम्ल दोनों है पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन आपका गेहूं है, बी ऑप्शन आपका चावल है, सी ऑप्शन आपका दाल है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात अगर हम गेहूं की करते हैं तो गेहूं में आप जानते हैं कि गेहूं में ग्लूटिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, गेहूं में ग्लूटिन नहीं पाया जाता। ठीक है, दाल में हमारी जो वो मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, चावल की बात, चावल के हम विटामिन बी में क्लैरिफिकेशन हम इसका करते हैं भूरे चावल के रूप में, अरवा चावल और ऐसे करके चावल होते हैं। तो चावल का भी हम क्या करते हैं, क्लेरिफिकेशन करते हैं। तो क्या है, चावल जो होता है जब पकाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी, क्या गर्म चावल जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी प्रेजेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि क्या नहीं उसमें उपस्थित होता है, तो इसमें जो है वो थायमिन और निकोटीन पर्याप्त मात्रा में किसमें उपस्थित रहता है। तो जो हमारा गेहूं है इसमें क्या है, ये थायमिन और निकोटीनिक अम्ल दोनों पर्याप्त मात्रा में आपका उपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मक्के की प्रोटीन निम्न में से कौन सी है। किसकी बात कर रहा है कि मक्के की प्रोटीन जो है वो निम्न में से कौन सी है, मक्के की प्रोटीन की बात कर रहा है। तो मक्के की प्रोटीन की बात जो है वो ये है कि मक्के की जो प्रोटीन है वो निम्न में से कौन सी है। ठीक है, मक्के की प्रोटीन जो है वो निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है वो मक्के में प्रेजेंट होती है। ए ऑप्शन आपका प्रोलामिन है, बी ऑप्शन आपका एल्बुमिन है, सी ऑप्शन आपका जिलेटिन है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, ये जिलेटिन है। इसमें ना जो है वो छूट गया, बट ये क्या है, जिलेटिन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मक्के की प्रोटीन को मक्के की प्रोटीन को हम क्या है, जो मक्के की प्रोटीन है वो मक्के की प्रोटीन आपकी प्रोलामिन है। प्रोलामिन प्रोटीन जो होती है वो मक्के में पाई जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी एक और प्रोटीन होती है जीन प्रोटीन, जिसे हम जीन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, वह भी क्या है, मक्के में आपकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या है, आपकी मक्के में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और यह जो होती है प्रोलामिन जो होती है ये कैसी होती है, अपूर्ण प्रोटीन होती है। इसमें पूर्ण प्रोटीन नहीं होती। पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत जो हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके जानता जगत से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है वो पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आती है। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, यह जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है वह प्रोटीन हमें पूर्ण प्रोटीन के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, और ये जो अपूर्ण प्रोटीन होती है, मक्के में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, अपूर्ण होती है। और कैसी होती है, निम्न कोटि की प्रोटीन पाई जाती है। इसमें कैसी प्रोटीन, आपकी निम्न कोटि की प्रोटीन पाई जाती है। इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, किसका अभाव होता है इसमें, तो इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों का क्या होता है, सख्त अभाव पाया जाता है। इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नहीं पाया जाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और प्रोटीन मक्के की होती है जिसे हम जीन या जाइन प्रोटीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्बुमिन जो है वो अंडे में पाई जाने वाली है आपकी क्या प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका वो था। क्वेश्चन नंबर 7, ताजे मक्के में कितने प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, जो ताजा मक्का, जो हम हरा हरा मक्का खाते हैं, जो हम लोग भुट्टा बना के या हम लोग जो भुट्टा भून भून के खाते हैं, उस मक्के की बात कर रहा है कि जो हमारा ताजा मक्का होता है उस ताजे मक्के में कितने प्रतिशत आपका क्या होता है, कार्बोज पाया जाता है। 24.2%, 24.3%,
24.5%, 24.6%। तो जो ताजा मक्का होता है उसमें कितने परसेंट आपका कार्बोज उपस्थित होता है, तो जो है वो क्या होता है आपका, इसमें 24.6% आपका क्या होता है, कार्बोज पाया जाता है। कितने प्रतिशत आपका कार्बोज इसमें उपस्थित होता है, तो 24.6% इसमें जो होता है वो कार्बोज उपस्थित होता है। इसका डी ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, बात अगर हम करते हैं कि इसके अंकुर में जो है वो स्टार्च की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जो ताजा मक्का होता है, जब ताजा मक्का क्या होता है, हम इसको भिगा देते हैं, भिगाने के बाद ये क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, तो इसके अंकुर में क्या होती है, जो है स्टार्च की मात्रा कम होती है। बट इसका जो भ्रूण पोष होता है, ठीक है, जो भ्रूण पोष होता है मक्के का, इसमें क्या होती है, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। जो इसका अंकुर होगा उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है, लेकिन जो है आपका भ्रूण पोष होता है उसमें इस कार्बोज की या स्टार्च की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, मक्का में निम्न में से कौन सा विटामिन अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। कौन सी विटामिन जो है वो मक्का में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। पेंटाथोनिक, ए ऑप्शन आपका पेंटाथोनिक अम्ल है, बी ऑप्शन आपका राइबोफ्लेविन है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मक्का में निम्न में से कौन सी विटामिन अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो मक्का में जो पाई जाने वाली विटामिन है वह आपकी क्या है, मक्का में जो विटामिन पाई जाती है वो आपकी पेंटाथोनिक अम्ल भी पाया जाता है और राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी5 और विटामिन बी12। ठीक है, पेंटाथोनिक का आम जो बात है, विटामिन बी5 और विटामिन बी12 क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब पेंटाथोनिक अम्ल भी पाया जाता है और आपका जो है वो राइबोफ्लेविन, ये दोनों प्रकार की जो विटामिन है आपकी किस में प्रेजेंट होती है, तो आपका मक्के में प्रेजेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, बाजरा में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, कि बाजरे की बात कर रहा है। तो बाजरे में कितने प्रतिशत आपका स्टार्च पाया जाता है। 50% पाया जाता है, 60% पाया जाता है, 70% पाया जाता है, 61% पाया जाता है, या 67% पाया जाता है। 50 है, 60 है, 61 है और 67 है। कितने प्रतिशत आपका बाजरा में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो बाजरे में अगर स्टार्च की मात्रा करते हैं, जो कि बाजरा ये क्या है, मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। और अब हमारे भारत में मोटे अनाजों को क्या किया गया है, अच्छी श्रेणी में रखा जा रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें रफेज की जो मोटे अनाज होते हैं इसमें राफेज की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है, मतलब अच्छा बनाने का कार्य करता है। अगर हम मोटे अनाज का सेवन ज्यादा करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो डाइजेशन सिस्टम अच्छी प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे देश में जो है मोटे अनाजों को क्या है आपका उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सब पर क्या है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मोटे अनाजों से लोगों को क्या किया जाए, स्वस्थ रखा जा सके। इसका जो परसेंट होता है, कितने प्रतिशत बाजरा में स्टार्च होता है, तो बाजरा में जो स्टार्च होता है वो 67% पाया जाता है। कितने प्रतिशत आपका बाजरा में स्टार्च जो होता है, तो 67% स्टार्च इसमें उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दालों में निम्न में से कौन से खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं। किसकी बात कर रही है, जो हमारी दाल होती है, पल्सेस होती है, उसमें कौन से खनिज लवण जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका फास्फोरस एवं लोहा है, बी ऑप्शन आपका सोडियम और चूरा है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो दाल की अगर हम बात करते हैं तो दाल में जो पाए जाने वाले खनिज लवण है, वैसे खनिज लवण की अगर हम बात करते हो तो खनिज लवणों की संख्या हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस सिलेबस में कितनी है आपकी 24 है, 24 है, 24 क्या है ये रखी गई है। बट क्या है, दालों की बात कर रहे हैं तो दालों में जो पाए जाने वाला खनिज लवण होता है वह कौन सा आपका होता है, फास्फोरस और लोहा होता है। कौन सा आपका होता है, तो दाल में पाए जाने वाला जो खनिज लवण होता है वो आपका फास्फोरस और लोहा, ये दोनों खनिज लवण जो होते हैं आपके दाल में उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, दाल में
निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल अनुपस्थित होता है? दाल में इसमें क्या है, कौन सा अमीनो अम्ल जो है वो अनुपस्थित होता है, इसमें से कौन सा अमीनो अम्ल आपका नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका मिथियोनिन है, बी ऑप्शन आपका ट्रिप्टोफेन है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दाल में कौन सा अमीनो अम्ल जो है वो अनुपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका मिथियोनिन है, बी ऑप्शन आपका ट्रिप्टोफेन है, और सी ऑप्शन आपका क्या है, उपरोक्त दोनों है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दाल में आपका जो है अमीनो अम्ल वो आपका मिथियोनिन भी नहीं पाया जाता और ट्रिप्टोफैन भी क्या आपका नहीं पाया जाता। ठीक है, ये दोनों अमीनो अम्ल जो है वो दाल में उपस्थित नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त दोनों जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12, दालों में कितने प्रतिशत कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है? किसकी बात कर रहा है कि जो हमारी दाल होती है इस दाल में कितने प्रतिशत तक हमारा जो कार्बोज होता है वह स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है? तो 55 से 60% है, 60 से 70% है, ये 60 से 70% है, 90 से 100% है, या 100 से 120% है। तो दालों में कितने प्रतिशत तक कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है? 55 से 60%, 60 से 70, 90 से 100, 100 से 120। तो दालों में जो आपका कार्बोज स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है वो कितने प्रतिशत आपका होता है? तो वह जो होता है वो 55 से 60% तक आपका उपस्थित होता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा 55 से 60% जो होगा दाल में कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, दालों में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? किसकी बात कर रहा है? जो हमारी दाल होती है उसमें कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? जब हम दाल को रखते हैं तो दाल में वसा की उपस्थिति के कारण दाल क्या हो जाती है, आप देखते होंगे कटोरी वगैरह में जब हम दाल को रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे जमने लगती, जम जाती है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ परसेंट वसा की है, वसा की मात्रा उपस्थिति होने के कारण जब दाल ठंडी होती है वो साइड साइड से क्या होती है, जमने लगती है। तो इसका मतलब है कि उसमें दाल में वसा की मात्रा आपकी प्रेजेंट होती है। वही बात कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत प्रेजेंट होती है। ए ऑप्शन आपका 1 से 2% प्रेजेंट होती है, बी ऑप्शन आपका 2 से 3% है, सी ऑप्शन आपका 3 से 4% है, और डी ऑप्शन आपका 4 से 5% है। तो दालों में वसा की मात्रा की अगर बात करते हैं तो कितने प्रतिशत आपके दाल में वसा की मात्रा उपस्थित होती है? तो दाल में वसा की मात्रा जो होती है वह 1 से 2% आपकी उपस्थित होती है। कितने प्रतिशत उपस्थित होती है? तो 1 से 2% जो होती है ये उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, दालों के अंकुरण से किन पौष्टिक तत्वों में वृद्धि हो जाती है? दालों के जब हम दाल क्या करते हैं, भिगाते हैं और भिगाने के बाद उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, दैट मीन्स उसमें अंकुरण निकल जाता है, अंकुरित हो जाती है। तो इसमें से कौन सा पोषक तत्व जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है? ए ऑप्शन आपका विटामिन B1 है, बी ऑप्शन आपका विटामिन B2 है, सी ऑप्शन आपका विटामिन सी है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, उपरोक्त सभी। तो क्या है, आपका दालों के अंकुरण से जो हमारे वृद्धि होगी पौष्टिक तत्वों की, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की जो वृद्धि होगी वह आपकी कौन कौन सी होगी? विटामिन ए भी उसमें, विटामिन B1 भी उसमें बढ़ेगा, विटामिन B2 भी उसमें बढ़ेगा, विटामिन सी भी उसमें बढ़ेगा। दैट मीन्स ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी ऑप्शन उपरोक्त जो ऑल है ऑफ सभी ऑप्शन आपके क्या है, बिल्कुल सही है। उसमें विटामिन B1 भी बढ़ जाएगा और जो है विटामिन B2 की भी वृद्धि हो जाएगी, विटामिन सी की भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, दालों में कैल्शियम किस रूप में उपस्थित होता है? किसकी बात कर रहा है? जो हमारी दाल होती है इस दाल में कैल्शियम जो है होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका फाइटिन है, बी ऑप्शन आपका खमीरीकरण है, सी ऑप्शन आपका नियासिन है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दालों में जो कैल्शियम होता है वह किस रूप में आपका उपस्थित होता है? दाल में हमारी कैल्शियम की मात्रा भी क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, तो वो लेकिन उसका जो रूप होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो वह किस रूप में पाया जाता है? तो वह जो पाया जाता है वो क्या होता है आपका
फाइटिन के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है, फाइटिन के रूप में पाया जाता है। तो दाल में जो हमारा कैल्शियम होता है वो किस रूप में आपका पाया जाता है, तो वह फाइटिन के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात अगर हम खमीरीकरण की करते हैं, फर्मेंटेशन की करते हैं, तो खमीरीकरण की प्रक्रिया के करने पर हमारा जो भोजन होता है वो क्या हो जाता है, डाइजेशन फॉर्म में हो जाता है। मतलब इसको पचाना, अगर किसी भी खमीरीकृत भोजन को हम खाते हैं तो यह हमारे पाचनशीलता को क्या करता है, वृद्धि करता है। खमीरीकरण की जो प्रक्रिया है हमारे या उस खमीरीकरण के द्वारा किया हुआ गया भोजन जो है वो हमारी पाचनशीलता को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। नियासिन की कमी से हमने आपको बताया था कि पेलाग्रा नाम की आपकी क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।